हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको MS एक्सेल में एरर के बारे में बताऊंगा। कौन सी एरर कब आती है, किस सिचुएशन में आती है और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, जूमिंग बढ़ा लेता हूं। ये दोस्तों आप देखिए, मैं यहाँ पे एक एरर लाता हूँ अभी, जो कि है रेफरेंस एरर। ये किस सिचुएशन में आता है, देखिए यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे, और इस जगह मैं वैल्यू ले लूँगा। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा दोस्तों। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब एंटर करूंगा, ये देखिए आंसर आ गया है 60। अब दोस्तों, अगर मैं गलती से भी इन दोनों सेल को डिलीट कर देता हूं तो रेफरेंस एरर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये मैं ये वाली रो में डिलीट करता हूं इसको, ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस एरर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप चाहे यहाँ पे रो वापस इंसर्ट कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेफरेंस एरर फिर भी रहेगा। देखिए मैं अगर इसको इंपुट करता हूँ, एंटर करूँगा, तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस एरर अभी भी है दोस्तों, क्योंकि हमने जो रेफरेंस सेल में दे रखा था वो अलग था। अब अगर मुझे ये ठीक करनी है ये गलती, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा पहले रेफरेंस एरर को। पहले तो यहाँ से डिलीट करता हूँ, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको इक्वल पास करना है। इक्वल पास करने के बाद अब इसको सिलेक्ट करना है वैल्यू को, और इसको इनटू करता हूँ मैं इससे। अब एंटर करूँगा मैं, देखिए ये ठीक हो चुकी है, ये गलती मेरी ठीक हो चुकी है। ये जो रेफरेंस एरर है इस तरह से आती है, और इस तरह से हम रेफरेंस एरर को ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरी एरर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको वैल्यू एरर बताता हूँ किस तरह से आती है। यहाँ पे मैं देखिए टेक्स्ट ले लेता हूँ कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे कोई नाम ले लेता हूँ। अब दोस्तों, मैं इसमें पास करता हूँ इक्वल, इसको यहाँ से इनटू करूँगा इससे, टेक्स्ट से। तो एंटर करूँगा तो वैल्यू एरर बताएगा यहाँ पे, ये देखिए, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 30 है और इसकी जो वैल्यू है वो टेक्स्ट है, यानी कि योगेश ये नाम है, तो ये वैल्यू दोनों में अलग अलग है, तो इसलिए वैल्यू एरर इस केस में आ जाती है। और अगर हमें ये एरर ठीक करनी है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और फिर एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वैल्यू एरर है जो रिमूव हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि नेम एरर किस केस में आता है। देखिए यहाँ पे मैं जैसे पास कर देता हूँ कोई भी फॉर्मूला, यहाँ पे प्रोडक्ट का ले लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट नहीं करता हूँ, और यहाँ पे चलो अगर मैं ऐसे डायरेक्ट पास कर देता हूँ डेटा, और यहाँ से एंटर कर देता हूँ, तो दोस्तों नेम एरर आ गया है यहाँ पे, देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम पास कर दिया है डेटा, लेकिन डेटा यहाँ पे हमारा वैल्यू नहीं उठाया है ना। अगर हम इस फॉर्मूले का नेम गलत लिखते हैं तो भी ये एरर आ जाता है। देखिए, अगर मैं प्रोडक्ट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, देखिए प्रोडक्ट, अब ये मैंने इस तरह से मैं इसको स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इस तरह से और एंटर करूँगा, तो भी नेम एरर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। ये देखिए नेम एरर आ रहा है।
इसको ठीक करने के लिए कैसे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे आपको सही से प्रोडक्ट ए हटा के यू करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इस तरह से। अब एंटर कीजिए, ये देखिए इस तरह से ये एरर हट चुका है। अब दोस्तों अगला एरर है हमारा नल एरर। नल एरर किस केस में आता है, देखिए यहाँ पे मैं इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पे देखिए इक्वल लगाने के बाद अब यहाँ मैं पास कर दूंगा, कोई भी फॉर्मूला पास कर देते हैं, यहाँ पे सम का कर देते हैं, देखिए इस तरह से। और ये वाला लेने के बाद मैं स्पेस लगा देता हूँ और ये सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ क्लोज करके एंटर। अब देखिए यहाँ पे नल एरर आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ जो ये कॉमा वाली जो कॉलन वाली मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वापस शो करता हूँ, देखिए यहाँ पे कॉलन हमने नहीं लगाया है दोस्तों, इसलिए ये एरर आया है नल एरर। इसको ठीक करने के लिए वापस हम अगर इसमें कॉलन लगा देंगे इस तरह से और एंटर करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए नल एरर ठीक हो चुकी है। अब दोस्तों नॉट अवेलेबल यानी कि NA एरर कब आता है ये बताऊंगा। तो इसके लिए हम कुछ नाम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैंने नाम ले लिया है और यहाँ पे ये नाम ले लिया। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से इस तरह से। ये जूमिंग बढ़ा लेते हैं इसकी, ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इक्वल पास करता हूँ और चलिए वी लुकअप लगा देते हैं हम यहाँ पे, है ना। लुकअप वैल्यू में हम कोई नाम पास कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पूजा ढूंढता हूँ, पूजा का नाम, और यहाँ पे टेबल एरे में यही पास कर देता हूँ मैं इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में 1 और यहाँ से एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। और अब इसको ब्रैकेट बंद करके जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे NA एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूजा नाम अवेलेबल नहीं है इस डेटा के अंदर, इसलिए NA एरर आ जाएगा दोस्तों। देखिए मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए NA एरर आ चुका है। जैसे ही अगर हम इस डेटा में पूजा नाम दे देंगे तो ये एरर ठीक हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे पूजा नाम दे देता हूँ और एंटर करूँगा तो ये एरर ठीक हो गया है दोस्तों। देखिए इस तरह से। अब कौन सा एरर रहा है हमारा, वो है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये चीज़ मैंने ये वैल्यू मैंने ली है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ मैं चलो 0 कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं अगर इस वैल्यू को डिवाइड करूँगा इस वैल्यू से यानी कि 0 से, तो ये वाली एरर आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और एंटर करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा, या फिर कोई और वैल्यू लिखूँगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे अगर हम 0 लिखेंगे तो ये डिवीज़न एरर देगा यहाँ पे इस तरह से। अब दोस्तों एक एरर होती है जो हैश एरर होती है, हैश, वो कब आती है देखिए मैं बताता हूँ। जब इसको मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी साइज़ इसकी अच्छी खासी है इस कॉलम की। अगर मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ इस तरह से, अब देखिए दोस्तों ये हैश एरर आ चुका है।
क्योंकि इसका कॉलम का साइज़ इन नंबरों से कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा ही कम है। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूँ, विड्थ इसकी बढ़ा दूँ, ये देखिए अब बढ़ा रहा हूँ मैं इसकी, तो ये देखिए अब ये विजिबल हो चुका है। तो इस तरह से आप ये वाली एरर भी ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।